समीर वानखेड़े पहले आईआरएस में ज्वाइंट होते हैं, एक ऑफिसर बनते हैं। और एक बात आपको बता दूं, समीर वानखेड़े एक लोअर कास्ट में आते हैं और भारत के लॉ के हिसाब से, मतलब भारत की शैक्षणिक व्यवस्था के हिसाब से लोअर कास्ट वाले को कम से कम मार्क में भी अच्छे से अच्छी पोस्ट मिलती है। समीर वानखेड़े के जितने परसेंटेज है 12th के, अगर उस परसेंटेज के हिसाब से वो आईआरएस ऑफिसर बन सकते हैं तो मेरे परसेंटेज समीर वानखेड़े से ज्यादा है। मैं तो सीबीआई ऑफिसर बन सकता हूं, और अगर मेरे जैसा सीबीआई ऑफिसर बन जाता अब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाता। अगर मेरे जैसा ऑफिसर एनसीबी ऑफिसर बन जाता तो अब तक तो मैं ड्रग्स की मां बहन कर देता, इधर पूरे इंडिया से गायब ही कर देता और ड्रग्स पेडलर को खत्म करता। और जो लोगों को ड्रग्स की आदत लगी है, जैसे आर्यन खान हो या कोई भी और हो, उन लोगों को, जो लोगों को ड्रग्स की आदत पड़ी है, उनको ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए उनके माँ बाप की परमिशन के साथ, उनके माँ बाप को साथ में लेके उनको रिहाब सेंटर छोड़ता और उनके ड्रग्स, उनको अंदर जेल में नहीं डालता, उनको रिहाब सेंटर से अच्छा करवाता ताकि वो लोग ड्रग्स खरीद ना पाए और लोगों को समझाए कि ड्रग्स छोड़ो और एक आइकॉन बने लोगों के लिए। क्योंकि इन लोगों का नाम है, बड़ा नाम है, जैसे दीपिका हो या आर्यन खान हो या सारा हो या नकुलप्रीत हो या कोई भी हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री का हो या कोई नेता हो बड़ा या कुछ भी हो, लेकिन अगर ड्रग्स की आदत है तो इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो बताएंगे कि ड्रग्स छोड़नी चाहिए। जैसे कि संजय दत्त, मानता हूं ड्रग्स गलत है, ड्रग्स की सजा भी होनी चाहिए, लेकिन अगर रिहाब सेंटर जाते हैं तो ये लोगों को बता सकते हैं कि ड्रग्स गलत बात है। और जो ड्रग पेडलर होते हैं साले हरामखोर, उन लोगों को अंदर डालना चाहिए। और अडानी के वहां जो 3,500 करोड़ की ड्रग्स पाई गई थी, उन लोगों को अंदर डालना चाहिए था। ये ड्रग्स अंदर आई नहीं, उनका जब बड़ा बड़ा नुकसान होगा 3,500 करोड़ वगैरह का, तब जाके ये बंद हो जाएगा, तब जाके वो काम में करता है एनसीबी ऑफिसर बन के। जो मेरे को जितने परसेंटेज है 12वीं में, वो समीर वानखेड़े से ज्यादा है। लेकिन भारत की शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी है भाई, चलने दो, मुझे कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन ये दोनों जो पति पत्नी है, समीर वानखेड़े और कीर्ति रेड्डी, ये दोनों के दोनों नौटंकी बाज है। अब मैं बोलूंगा इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हो, मैं दोनों की हिस्ट्री बताता हूं। एक समीर वानखेड़े जो कास्ट निज़म के नाम से कम मार्क में आईआरएस ऑफिसर बनता है। सबसे पहले इसको ऑडिशन में मुंबई में ये बॉलीवुड में ऑडिशन देने आया था, ये एक्टर बनना चाहता था। कीर्ति रेड्डी इनको मिले। कीर्ति रेड्डी एक अच्छी एक्ट्रेस है, मानता हूं मैं, मराठी है, हमारी महाराष्ट्र में, वो मराठी में भी फिल्में अच्छी कर चुकी है और हिंदी में गंगा जल फिल्म में काम कर चुकी है अजय देवगन के साथ। यहां तक कि समीर वानखेड़े भी अजय देवगन साहब के बहुत बड़े फैन है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के फैन है। लेकिन ये कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को वहां पकड़ते थे एयरपोर्ट पे, पहले इनका काम कुछ और था। एयरपोर्ट पे इनकम टैक्स को पकड़ते थे, जो सामान लेके आते ना, घड़ी वड़ी ये सब, ये पकड़ लेते थे। क्या इनकी घड़ी भी वही है? तो इनके पास ना ये जो काम करते थे पहले कि भाई दारू की बोतल भी 2 अलाउड होती है एक आदमी के पास, अगर 4 होगी तो वो 2 रख लेते थे, मतलब भले। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को पहले से टारगेट करते थे, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करने के चक्कर में इनका नाम हो जाता था। बड़े लोगों को टारगेट करेंगे तो अंदर डाल देंगे, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले डर जाते हैं, नाम की वजह से नाम आएगा तो ये लो भाई पैसे छोड़ दो। तो इनके साथ कभी कभी अगर ये रिश्वत नहीं देंगे तो नाम होगा, रिश्वत देंगे तो पैसा आएगा। तो ये दोनों चीजें चल रही थी। और इसमें कीर्ति रेड्डी बार बार आती, क्योंकि एक बार जो हीरोइन बन चुकी, एक बार जो जिसके मुंह पे चूना लग गया, वो किसी के बाप की सगी नहीं होती, उसको नाम का चस्का लग जाता है। वो बार बार चाहती है कि नाम बनता रहे उसका, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकती भाई। इसका बड़ा ये है कि कोई खान करके कोई एक औरत है, उसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी, सारा खान कोई, तो उसके बाद ना वो बार बोलती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है, नाच गाना बेकार है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की पार्टी में जाती है। तो एक बात बताओ मुझे, यही इसका ये है अपना कीर्ति रेड्डी का। लेकिन समीर वानखेड़े भी नाम के भूखे, कीर्ति रेड्डी भी नाम के भूखे। अब कीर्ति रेड्डी का नया तमाशा नौटंकी ये है कि अब मुझे धमकी आ रहे, मुझे ये आ रहे, वो आ रहे। भाई धमकी क्या आ रहे, तो तुम जाओ ना पुलिस के पास, तुम मीडिया में काय को आके बोलते हो। समीर वानखेड़े को अगर शाहरुख की व्हाट्सएप चैट डालनी थी तो कोर्ट में देना चाहिए था, मीडिया में काय को देते हो। सीबीआई ऑफिसर मीडिया में आता नहीं है, कोई और ऑफिसर मीडिया में आता नहीं है, लेकिन समीर वानखेड़े मीडिया में आते हैं। कीर्ति रेड्डी, किसी की बाप की वाइफ मीडिया में आती नहीं है, लेकिन कीर्ति रेड्डी मीडिया में आती है। भाई साहब, मीडिया में आने का शौक है तो बॉलीवुड में मेहनत करते ना यार तुम लोग, तुम अगर कलाकार बनते ना, लेकिन कला तुम्हारे नाम में है नहीं, कला तुम्हारे पास है नहीं। तुम सिर्फ लोगों को टारगेट करके, बॉलीवुड लोगों को, अगर एनसीबी ऑफिसर रियल तुम एनसीबी ऑफिसर होते तो 3,500 करोड़ की ड्रग्स पकड़ते। ये नहीं कि तुम छोटे छोटे बच्चों को डाल के अंदर डाल रहे हो और उनके ऊपर नाम कमा रहे हो और रिश्वत भी ले रहे हो, और उसके बाद तुम्हारी बीवी आके नौटंकी करती है कि भाई तुम्हारे ये है। दोनों पति पत्नी इतने नौटंकी बाज है, इसका कि कोई भरोसा नहीं। इनको सिर्फ नाम के भूखे, या तो पैसा चाहिए या नाम चाहिए। बाप रे बाप, मेरे को तो समझ में आना चाहिए। अगर दुनिया में ऐसे इंडियन ऑफिसर रहेंगे तो फिर हो गया तुम्हारा काम था कल्याण। ना तुमको इंसाफ मिलने वाला है, ना ये ड्रग्स खत्म होने वाले, ना किसी के बाप को इंसाफ मिलने वाला है। दुनिया में ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे, ऐसे ही ड्रग्स चलता रहेगा। अगर इस टाइप के पति पत्नी अगर दुनिया में रहेंगे तो तुम्हारा कल्याण है, भारत देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये सच्ची खबर है, मेरे मुंह की जबान। मैं बोलता है समीर वानखेड़े अंदर जाए ही जाए।